ये जानते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। वैसे तो आप जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन से ही हमारे ब्लड में खास करके आरबीसी की डिफिशियंसी एफिशिएंसी मापी जाती है। पर हम कुछ और जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। बेसिकली नॉलेज तो ये है कि हीमोग्लोबिन एक तरह का कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड का मतलब युग्मित, कंबाइंड या जॉइंट कह सकते हैं आप, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंपाउंड जिसे आप कह सकते हैं। यह एरिथ्रॉइड प्रीकर्सल सेल्स जो कि बोन मैरो में पाई जाती हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है, उनके द्वारा बनता है। ये आप साइट्स के तौर पर ये भी बता सकते हैं कि यह बोन मैरो में बनता है और किन के द्वारा निर्मित होता है, यानी सेल ही बोन मैरो में है तो कोई ना कोई तो बनाता होगा इसे। तो एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर सेल्स से बनाती हैं। हीमोग्लोबिन को अगर हम बांटें तो दो शब्द निकलते हैं, एक हेम और दूसरा ग्लोबिन, या हीमो और ग्लोबिन आप अलग अलग कर सकते हैं। ग्लोबिन चूँकि अमीनो एसिड्स से बनते हैं, एक तरह का प्रोटीन है, और हेम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो आयरन और दूसरा इसे प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। प्रोटोपोरफायरिन में जो पोरफायरिन है वह एक तरह का पिगमेंट है, और यह पोरफायरिन पिगमेंट जब आयरन या मैग्नीशियम जैसे मेटेलिक एटम के साथ कंबाइंड होता है तब हम इसे प्रोटोपोरफायरिन के नाम से जानते हैं। तो हेम आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर बना होता है, और ग्लोबिन चूँकि ये प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड से बनता है। और हर हीमोग्लोबिन में जो होते हैं इनमें एक ग्लोबिन की यूनिट होती है और 4 हेम यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स जहां आकर के एटम्स जुड़ते हैं, चाहे वो अमीनो एसिड्स के हों या फिर आयरन के हों या फिर प्रोटोपोरफायरिन के हों, वो यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स में जो ग्लोबिन की यूनिट होती है वह सिंगल होती है, जबकि जो हेम की यूनिट्स है वो 4 यूनिट्स होती हैं। और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 68,000 डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट चूँकि डाल्टन नामक यूनिट में मापा जाता है, इसे आप 68,000 डाल्टन भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप 68 किलो डाल्टन भी कह सकते हैं। तो ग्लोबिन यूनिट जो होती है वह 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। ग्लोबिन यूनिट एक होती है एक हीमोग्लोबिन में, और यह 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। पॉली मैनी को रेफर करता है, कई सारे, बहुत सारी। पेप्टाइड आप समझ लें एक तरह का ग्लू है जो चीज़ों को जोड़ता है। तो हीमोग्लोबिन तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड में एक ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। बने होते हैं किनसे, ये हमने अभी बताया आपको। पर हीमोग्लोबिन 3 तरह के होते हैं, एक हीमोग्लोबिन ए, एक हीमोग्लोबिन A2 और एक हीमोग्लोबिन F। अपने अमीनो एसिड्स के चेन के नेचर के हिसाब से ये अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन ए में अल्फ़ा और बीटा चेन होती हैं, हीमोग्लोबिन A2 में अल्फ़ा और डेल्टा चेन होती हैं, जबकि हीमोग्लोबिन F में अल्फ़ा और गामा चेन होती हैं। तो ये इतनी जानकारी रही हीमोग्लोबिन के बारे में। बाकी ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।